जय हिंद एवरीवन। तो बच्चों आज आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं आईसीजे का। जैसे कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है ना, एग्ज़ाम को ध्यान में देते हुए हम लोगों ने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का एक संग्रह बनाया हुआ है, कलेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आपको पता है आप एफकेट, एसीसी, आईसीजी है ना और टीए बैचेस के लिए जितने भी ग्रेजुएट एंट्री प्रोग्राम्स होते हैं इनमें आप क्या कर सकते हैं, अपने घर बैठे ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको एक काम करना है कि एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और जा करके क्या करना है, ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है। इसके लिए आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में डाउट काउंटर और लाइव क्लासेस की सुविधाएं रहेंगी। ठीक है, आपको वीकली मॉक टेस्ट रहेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी बेटा। ठीक है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए, अभी वर्तमान में डिस्काउंट चल रहा है इसमें, इसलिए आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आगे देखते हैं बच्चों, तो आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दयानंद सरस्वती ने इनमें से कौन से स्थापना की थी, इनमें से कौन सा समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, यानी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। दयानंद सरस्वती हमारे यहाँ के एक समाज सुधारक हुआ करते थे, है ना, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया हुआ था। और इन्होंने बोला था कि वेदों की ओर लौटो। ये हमेशा क्या कहते थे कि हमारे जो वेद हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या एक तरीके से शुद्ध हुआ करते थे, उसमें कोई भी कमी या खामियां नहीं हुआ करती थी, जैसे कि इसमें कहीं पर भी छुआछूत वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो यही पर उन्होंने ज़्यादातर एम्फेसाइज किया था। यदि देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म कांग्रेस में भाग लिया था। आपको पता है इन्हें विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था शिकागो में, वो किस वर्ष हुआ था, तो 1893 में हुआ था। 1893 में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भाग लिया था और हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट किया था। और वहाँ पर इनकी इम्प्रेसिव स्पीच के कारण से काफ़ी ज़्यादा ख्याति हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में फिर लोग जानने लगे और हिंदू धर्म के बारे में लोगों ने यहीं से जानना प्रारंभ किया था 1893 से। ठीक है, चलिए, इन्हें स्टॉर्मी हिंदू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तूफानी हिंदू के नाम से भी स्वामी विवेकानंद जी को जानते थे। शारदा एक्ट किससे संबंधित था बेटा, तो शारदा एक्ट किससे संबंधित था, तो हमारे यहाँ पर विवाह से संबंधित था। इसमें लड़कियों की आयु विवाह हेतु 14 वर्ष और लड़कों की आयु कितनी थी, 18 वर्ष थी। वर्ष 2006 तक ये शारदा अधिनियम चलता रहा था। ठीक है ना, तो ये शारदा एक्ट किससे संबंधित है, भारतीय विवाह प्रणाली से संबंधित हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, फ्री में यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको हर संडे को मिल जाते हैं। आपको जाना है केवल गूगल प्ले स्टोर पर और यहाँ पर क्या डाउनलोड करना है, एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप नाम का एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करिएगा। आप संडे को फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं इसमें, है ना, इसमें कोई चार्ज आपके नहीं लगने वाले हैं। तो आप जिस एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो जा करके क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख महिला पात्र किसे माना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन यदि देखा जाए तो कब शुरू हुआ था, तो 1942 में शुरू हुआ था। और जैसा कि आपको पता है ऑपरेशन जीरो आवर के कारण से सभी जो बड़े नेता थे, गांधी जी, नेहरू जी, है ना, पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, ये सभी लोगों को क्या कर लिया गया था, कैद कर लिया गया था। ठीक है ना, किनके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। तो बड़े नेता नहीं बचे थे, तो छोटे नेता सामने आ रहे थे, नए नेता सामने आ रहे थे। उनमें से एक हुआ करते थे अरुणा आसफ अली, जो कि प्रमुख महिला किरदार थी। ग्वालियर टैंक में इन्होंने तिरंगा फहराया था। प्रमुख महिला किरदार कौन थी, तो अरुणा आसफ अली हुआ करती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से किसने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की नींव रखी। तो हरिजन जो शब्द है बेटा वो किसके द्वारा दिया गया था, तो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। गांधी जी के द्वारा जो दलित हुआ करते थे, दलितों को क्या बोला गया था, हरिजन बोला गया था। किन्हें बोला गया था बेटा, तो दलितों को हरिजन बोला गया था। किन्हें बोला था, तो गांधी जी ने बोला था। तो ये जो समाज बनाया गया था अभी किसके द्वारा बनाया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये समाज बनाया गया था। ठीक है ना, चलिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया, तो गांधी जी ने किया था 1932 में। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था, तो हमने जैसे बताया आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद। उन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक पुस्तक भी लिखा था। इस पुस्तक में इनके विचारों का संकलन था, जो ये विचार रखा करते थे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, है ना, भारतीय महिला जो कि पहली भारतीय महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली, वो कौन हुआ करती थी बेटा, तो सरोजनी नायडू हुआ करती थी। 1925 में इन्होंने क्या किया था, 1925 में कांग्रेस के सम्मेलन को इन्होंने क्या किया था, हेड किया था, यानी चेयर किया था। तो ये प्रमुख हुआ करती थी 1925 में कांग्रेस की। नेक्स्ट देखिएगा बेटा,
वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन मनाया जाता है या किस दिन इसको माना जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? याद करिए, कैंसर के लिए इसमें जागरूकता फैलाई जाती है इस दिन। तो याद रखिएगा 4 फरवरी को जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है। तो वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड ऑन 4 फरवरी, 4 फरवरी। ठीक है, अभी देखिएगा नेक्स्ट, किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी, है ना? तो याद रखिएगा अल बरूनी यहाँ पर है, ठीक है, मिस प्रिंट है यहाँ पर, क्या बनेगा? अल बरूनी बनेगा। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अल बरूनी के द्वारा यहाँ पर किताबुल हिंद लिखी गई थी। तो याद रखिएगा अल बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद लिखा गया था। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर, अल बरूनी, ठीक है ना? अल बरूनी के द्वारा क्या किया था? किताबुल हिंद लिखा गया था। नेक्स्ट देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से क्या थे? तो जैसे कि आप जानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया एक संत हुआ करते थे, और कैसे संत थे? तो सूफ़ी संत हुआ करते थे, है ना? तो ये क्या थे? एक सूफ़ी संत हुआ करते थे निजामुद्दीन औलिया। इनके नाम पर एक हज़रत निजामुद्दीन जगह भी है, कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में, है ना बेटा? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया इज़ गिवन रिकॉग्निशन बाय वूम, यानी इनमें से कौन सी संस्था हमारे यहाँ पर राजनीतिक दल को एक मान्यता देती है? राजनीतिक दल को मान्यता से कहने का ये तात्पर्य है कि यदि राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल होगा तो राष्ट्रीय दल बताया जाएगा, या तो राज्य स्तर का होगा तो उसे राज्य स्तर का दल घोषित किया जाता है। किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा ये कार्य किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, इंडियाज़ नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन, यानी कि हमारे जो भारत का राष्ट्रध्वज है ना, राष्ट्रध्वज जो तिरंगा है, वो संविधान सभा के द्वारा किस दिन अपनाया गया था? तो आपको पता ही होना चाहिए, 22 जुलाई 1947। किस दिन? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है बेटा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी मनाया जाता है, और 25 जनवरी 1950 को ही हमारा इलेक्शन कमीशन बना था, भारतीय निर्वाचन आयोग बना था। इस कारण से इस दिन क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मतदाता दिवस मनाया जाता है। बेटा हमारे यहाँ पर फिजिकल की सुबह और शाम आपके हर एक एग्ज़ाम की तैयारियों के लिए सुबह और शाम 2 बजे चलते हैं। आप यहाँ पर ज्वाइन करके आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी फिजिकल की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो लंबी कूद हो, साथ साथ में आपका जो भी रनिंग का होगा, या जितना भी फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ 1 बाय 1 क्या किया जाएगा? आपको उसमें ट्रेन किया जाता है ना? एक्सपर्ट यहाँ पर आपको भेजे जाते हैं, जो कोचेज होते हैं आपके, ठीक है ना? तो आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और अच्छा क्या कर सकते हैं? श्योर कर सकते हैं कि आगे आपको समस्याएं ना आए, ठीक है बच्चों? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत को टच करता है या भारत से गुजरता है? तो जैसा कि आपको पता है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा हमारी कहाँ से होती है? तो 8 राज्यों से होकर के जाती है। भारत में कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर के जाती है ना? तो वो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के जाएगी। इसके लिए ट्रिक वगैरह भी हम रेगुलर क्लासेस में आपको बता चुके हैं, है ना? नेक्स्ट देखते हैं, द ओरिजिन पॉइंट ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कहाँ पर है बेटा? ये महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के, है ना? महाबलेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में कृष्णा नदी का क्या है? उद्गम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिएगा। हु वॉज अवार्डेड द यूनेस्को पीस प्राइज़, है ना? हाल ही में किसे यूनेस्को के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मार्केल, ठीक है, जर्मनी की चांसलर हुआ करती थी एंजेला मार्केल, इनको क्या किया गया है? शांति के लिए यूनेस्को पीस प्राइज़ मिला है ना? यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? तो एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताइए, विच गैस इज इन अबंडेंस इन अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन यहाँ पर 78% के आसपास में, है ना? और ऑक्सीजन यहाँ पर लगभग 21% के आसपास में पाई जाती है। आर्गन यहाँ पर 0.9% के आसपास में है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के आसपास में है। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाएगी बेटा? तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द लेयर विच इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स, यानी कि इनमें से कौन सी परत है वायुमंडल की जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है, पुनः पृथ्वी में भेज देती है? तो बेटा ये कार्य कौन करता है? आयन मंडल करता है। ये कार्य कौन करता है? आयन मंडल करता है, आयनोस्फीयर ये कार्य किया करता है, ठीक है ना? आयन मंडल या आयनोस्फीयर क्या करेगा? ये कार्य करेगा, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, ओजोन लेयर इनमें से किस परत में पाई जाती है? ओजोन लेयर
कि हमारे यहाँ से ऊंचाई लगभग 30 से 40 किलोमीटर होती है, यानी धरातल से 30 से 40 किलोमीटर ऊंचाई पर क्या है, ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाएगी, तो समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद का बर्थ प्लेस कौन सा है, तो आपको पता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। हज़रत मोहम्मद ने क्या किया था, तो इस्लाम धर्म शुरू किया था और मक्का में इनका जन्म हुआ था। मक्का कहाँ पर पड़ता है, तो सऊदी अरब में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, तो सऊदी अरब में पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे यहाँ पर आपके एग्ज़ाम से, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी हेल्थ चेकअप्स होते हैं, यानी कि आपका जो मेडिकल होता है उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यहाँ पर वो सभी चेकअप डिस्काउंट रेट पर दिए जाते हैं। सभी डिस्काउंट रेट पर यहाँ पर क्या किए जाते हैं, चेकअप किए जाते हैं। तो आपका यदि एग्ज़ाम का रिटर्न और ये सब क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में आकर के सभी टेस्ट के लिए इंश्योर हो सकते हैं कि आपका जो भी है री मेडिकल की आवश्यकता ना पड़े। इसके पहले आप प्री मेडिकल करा लें, ठीक है। चलिए, तो ये सुविधाएं भी यहाँ पर MKC क्लासेस देती है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर वॉज नेशनल कल्चरल फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 कहाँ पर हुआ था बेटा, तो आपको याद होगा, करंट का क्वेश्चन है। मुंबई में क्या हुआ था, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 मुंबई में हुआ था, ठीक है। अगला देखिएगा, Who has been appointed as the new वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है बेटा। AP सिंह क्या है, AP सिंह को नए उप प्रमुख के रूप में वायुसेना के नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, US कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बना है, तो इनमें से सबसे लोकप्रिय नेता, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बने हैं, इनके अनुसार सबसे लोकप्रिय नेता है, ठीक है ना। तो लगभग 70% के आसपास वोट किन्हें मिले हैं, नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात रही। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ना, ये कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसमें जो थीम थी, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, या वेटलैंड रिस्टोरेशन का समय है ना, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन इसकी थीम रही है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व PM मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसने सम्मानित किया है बेटा, तो किसने किया है बेटा, UK ने सम्मानित किया है ना। ब्रिटेन ने क्या किया है, इनको, ब्रिटेन ने मनमोहन सिंह जी को क्या किया है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिया है उसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया है। तो ये हो जाते हैं टोटल आपके 25 क्वेश्चंस बेटा। यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से तैयारी करिए, आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद।